किसान भाइयों, पिछले हफ्ते राजकोट में आयोजित गौटेक 2023 में मेरा भी जाना हुआ। बहुत से मित्रों से, किसानों से मुलाकात हुई। सबसे मिलकर असीम आनंद आया। सभी के वीडियोस, फोटोज़ मैं एक साथ अपने इस वीडियो में डाल दे रहा हूँ। कृपया आप भी पूरा वीडियो देखें और आनंद लें। पूरी टीसीबीटी छा गई है इस पूरे जो है गौटेक में। आइए देखते हैं क्या क्या किए हैं। भस्म रसायन, ये जो है भूमि उपचार, कितनी जरूरत है आज भूमि उपचार की। पूरी खेती जो है पूरे दुनिया भर में लगभग जो है मिट्टी बंजर होने के कगार पर आ गई है। मिट्टी में कार्बन रहा नहीं, मिट्टी में जीवाणु रहे नहीं, मिट्टी में केचुए रहे नहीं, मिट्टी में ह्यूमस बनता नहीं। और इस सब काम को पूरा करने की जो है पूरा कर रहे हैं टीसीबीटी, सब काम को पूरा कर रही है। और इतना ही नहीं कर रही है, कीटाणुओं को खत्म कर रही है। तो कोई हमारे प्रदेश संयोजक है गुजरात के, और जो है कैसा लग रहा है जो है पटेल जी, आप आइए जरा। मेरे को यहाँ आके इतना जबरदस्त कि जितने भी किसान आते हैं तो मेरे को पूछते हैं कि भैया स्टोर अभी किधर है, गुरुजी किधर है। गुरुजी की गुजरात में लोग इतनी रात वो देख रहे हैं कि गुरुजी कब है, कब आएंगे, कब है उनका लेक्चर। इतनी तरह से इतना लोगों में उत्साह है इधर। और ये जो है अग्निहोत्र कौन बताता है? लोग आते तो अग्निहोत्र बताते हो? अच्छा, तो अग्निहोत्र भी बचाया जाता है। लोग आते हैं तो उनको जो है ये अग्निहोत्र, ये जो है टीसीबीटी पुस्तिका उनको दी जाती है, और ये जो है टीसीबीटी का कैलेंडर उनको दिया जाता है। और बहुत बढ़िया। और कभी हमने जो है जब ये बड़े बड़े सेमिनार्स ऐसे लगते थे तो मैं ऐसा सोचा करता था कि मेरा स्टॉल कब लगेगा। और अभी स्टॉल तो लगना छोड़िए, लगाने वाले लोग खड़े हो गए। तो किसी का सपना साकार होता है तो सोचिए उसको कितनी सुकून की नींद आएगी और कितना आनंद आएगा। और यहाँ आके मुझे वही आनंद प्राप्त हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद जो है टीसीबीटी की टीम को, यहाँ के किसानों को जो पूरे गुजरात में जबरदस्त काम कर रहे हैं। और उसी में अभी हम हैं मनसुख भाई जी के साथ, और मुझे बड़ी खुशी हो रही है। ये टीसीबीटी के सभी फार्मूले अपने घर में बनाते हैं। ये जितने तरह के जैव रसायन तो बनाए, भस्म रसायन भी बनाए हैं सभी तरह के, वो भी आपके हैं। तो भैया भस्म रसायन हाथ में लेके यहाँ ले आओ। अभी देखिए इन्होंने छाछ द्रव्य रसायन बनाया। छाछ द्रव्य, ये है छाछ द्रव्य रसायन। और इसकी खुशबू देखिए, आप सब सूंघिए जरा, सूंघिए, बिल्कुल सिर दर्द गायब हो जाएगा। सूंघो, लग रहा है ना सिर दर्द, बिल्कुल ऐसा जोर से सूंघो, खींचो। और इसका अगर पोछा लगा दिया जाए ना तो कॉकरोच भाग जाएगा इसके गंध से, मक्खी मच्छर नहीं आएगी। और इसको इसमें केवल वो जो है नैनो आपका हमारा त्रिशूल जो है वो मिला के स्प्रे करो तो कर्रा खत्म हो जाएगा, मोजे खत्म हो जाएगा। अभी लोग जो है छाछ में कहीं तांबा डाल के सड़ाते कुछ करते, दुर्गंध ही आता है। दुर्गंध वाला किसी काम का नहीं, ये है काम का। देखिए, और ये रह जाएगा 4-6 महीने, समझ रहे हो? 6 महीने हो गए, क्या बात है, जोरदार तालियां। 6 महीने का छाछ द्रव्य रसायन, खराब नहीं। छाछ को सुरक्षित रखने का इससे बढ़िया तरीका और कुछ है क्या? छाछ तो सड़ता है, दुर्गंध आता है, छाछ द्रव्य रसायन, क्या बात है, शाबाश। और क्या, ये क्या है? खट्टा जैव रसायन। ये देखिए नींबू का खट्टा जैव रसायन, सुनिए, इसमें भी जबरदस्त। इससे बर्तन साफ करेंगे ना, बर्तन माने साफ, कपड़े धुल लो, स्प्रे कर दो, एकदम से फूल आएगा। ठीक है। अब अगला और क्या है? पलास है, ये पलास का जैव रसायन। और बताइए जी, जामफल का जैव रसायन, देखिए कितना बढ़िया है। ये बेल का जैव रसायन, ये मोबाइल है, गेंदा का जैव रसायन, वाह। इसमें भी देखिए कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, खुशबू, क्या बात है। गेंदे का जैव रसायन। और क्या बच गया? ये काय का है? जीवाणु जल, क्या बात है। ये जीवाणु जल की पीछे खुशबू पावर भी 9 है, 3 है, लेबर है, 2 गुणा 10 घंटे 11। अब देखो इसकी ताकत दिखाता हूँ। आप हाथ ऐसे मेरे ताकत करो,
ये आप ताकत में अगर पूरी ताकत लगा रहा हूँ तो आपके हाथ को दबा सकता हूँ, हाँ कि ना, दबाया कि नहीं दबाया। अब किताब हाँ हाँ पहन दो, फिर से करो। ये देखो आपके हाथ को पूरा पकड़ा, दबा दिया, वहाँ हाथ आगे करो, इससे ऐसे पकड़ो, हाँ इसे चिपका रखो। और जितनी ताकत अभी मैं लगा रहा हूँ उतनी देखो आराम से ये ताकत बढ़ाने वाला है इसमें जीवाणु ठीक है ना, ये सब ताकतवर है। ये भस्म दिखाओ, ये क्या है, ये अग्निहोत्र भस्म नहीं, खाद है आपका, सजीव खाद, सजीव खाद है। हाँ हाँ अच्छा, जीवाणु जल डाले, ये भस्म रसायन है। ये दिखाओ भैया, आप दिखाओ, ये छाछ और जीवाणु जल डाले, देखो कितना अच्छा खाद बना है। देखिए कितना बढ़िया बना है, वो पूरा भुरभुरा, एकदम भुरभुरा। ये देखिए, छो जरा कितना बढ़िया लग रहा है खाद। और इसमें सुगंध आई, इसकी भी ताकत चेक करना। आ जाओ एक जन आ जाओ, चलो नहीं पहने रहो, चप्पल पहनो, ये शायद मेट निकल। हाँ कैसे करो, ये ताकत को रोको, ये हाथ को मैं दबा दे रहा हूँ, ये नहीं रोक पा रहे, दबा दे रहा हूँ, हाँ कि ना, ये थोड़ा सा हाथ पकड़ रहा हूँ, ये बंद कर, लगाओ मेरे ताकत को, लगाओ। ये देखो, ये मेरे ताकत को रोक रहे हैं, ये हाँ रोको, हाँ कि ना, हाँ ताकत है ना। और ये क्या है, भस्म है, ये पकड़ो, भस्म रसायन है। अग्निहोत्र भस्म भी ले आओ। ये देखिए भस्म है, भस्म रसायन जो 200 ग्राम प्रति एकड़ डलता है। 200 ग्राम, जबरदस्त, क्या बात है, जोरदार इनके लिए तालियां भैया। और क्या है, अग्निहोत्र भस्म है, दिखाओ अग्निहोत्र भस्म, ये अग्निहोत्र भस्म है, ठीक है, क्या बात है। कौन कौन सी फसल लगाते हो आप? अच्छा, इस साल अभी शुरू करो, अभी शुरू करेंगे, स्टार्ट करो, हल्दी में स्टार्ट। अभी तक हल्दी का खर्चा क्या आता है 1 एकड़? 3-4 हज़ार। अच्छा, अभी तक उत्पादन कितना आता है हल्दी का? 1000 किलो पर एकड़, 1000 किलो, 10 कुंटल कच्ची हल्दी। और हाँ बढ़िया, ठीक है। ये सब डालने के बाद कितना बढ़ता है मुझे बताइए। चलिए किसान भाइयों, आपका नाम नंबर दे दो जरा, नाम नंबर दीजिए, आपका पास ले आओ, नंबर दीजिए आपका। મારું નામ મનસુખભાઈ મોરડ, ગામ ચાંદલી, થોડુંક જોરથી બોલો। તાલુકો લોધિકા, જિલ્લો રાજકોટ। મોબાઈલ નંબર 94 72 37 अंग्रेजी में बोलो इनका मोबाइल नंबर, बोलो जोर से बोलो। बताओ, आप बताओ। 9422 72 हाँ 148। क्या बात है, जोरदार। तो आपके लिए जो है हम तो बहुत बहुत साधुवाद देते हैं कि आपने TCBT, आप नाम रोशन करो, उत्पादन का झंडा गाड़ो। और आप जब अधिक जो है बढ़िया उत्पादन करेंगे तो मैं आऊँगा खुद आपके यहाँ पर, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, चलिए, हाँ जी, हाँ जी, बढ़िया। वंदे मातरम, जय गौ माता, भारत माता की जय। आज राजकोट गोटेक मित्रों विश्व के पलटते सबसे सराहनीय और गौ माता को इंडस्ट्रीज के साथ जोड़ने का अवसर राजकोट के अंदर पूरे भारत में प्रथम हुआ है। और इस अवसर पे मेरे साथ आए हुए हैं आदरणीय ताराचंद बेल जी, जो पंचमहाभूत के विज्ञान को गाय के साथ जोड़ के कृषि में डेवलप करके खेती का मूल्यवर्धन, खेती की आय बढ़ाना, उस कार्य में लगे हुए हैं। उनके माध्यम से वो देश के युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं वो भी। ऐसा है, खेती का काम पंचमहाभूत करते हैं, पंचमहाभूत प्रकृति को बनाते हैं, खेती का काम भी वही करते हैं। पर इन पंचमहाभूतों को उत्पन्न करने का काम गाय करती है। गाय जो है ये पंचमहाभूतों को न केवल ऊर्जा देती है, अपितु जितने भी सूक्ष्म जो है रश्मियाँ हैं, जिन्हें देवियाँ कहा गया, और सूक्ष्म जो अणु हैं जिन्हें देव कहा गया, उन सबको ऊर्जा देती है। इतना ही नहीं, गाय जीवाणु को उत्पन्न करती है। तो गाय के शरीर में सभी अणु और जीवाणु होने के कारण वो विश्व की माता है।
भाव विश्व से मात्रा ऐसा कहा गया। विश्व की माता का पालन करने वाले जो है हमारे प्रसिद्ध गोपालक हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि बहुत बढ़िया कर रहे हो। नासिक आता हूँ तो आपकी जो है गौशाला आऊँगा। जय गो माता, वंदे गो मातरम, भारत माता की जय, पंच महाभूत की जय। आज मैं राजकोट गोटेक एक्सपो में आदरणीय परम वंदनीय श्री ताराचंद बेल जी, जिन्होंने पृथ्वी पर पंच महाभूत को फिर से कैसे प्रस्थापित हो, गाय, गोबर, घी और यज्ञ, उससे पंच महाभूत सारा कैसे प्राणिक हो, कैसे ऊर्जावान हो, उसके ऊपर काम किया है। और सिर्फ पंच महाभूत की ऊर्जा बढ़ा करके कैसे खेती की जाए, वो काम बड़ी सफलता से देश भर में कर रहे हैं। तो आइए उनसे मिलते हैं, वो क्या क्या करवाते हैं और उनके पास अभी क्या क्या प्रोडक्ट अवेलेबल है। तो एक तो आप कब आए हैं एक्सपो में? मैं 24 तारीख को आया एक्सपो में और बार में। हाँ, कैसा लगा यहाँ का? बहुत बहुत शानदार, बहुत अच्छे अच्छे लोग आए हुए हैं और यहाँ जेन्युइन लोग दिख रहे हैं मुझे, जो वास्तव में फील्ड पे जो काम कर रहे हैं वो लोग दिख रहे हैं, है ना। और मैं तो चाहूँगा देश भर के और आपको देश भर के गुजरात की जनता यहाँ आ जाए और देखे। सारे अच्छे अच्छे लोग आए हैं, सब अपने अपने घर से निकल के आए हैं, क्योंकि बुलाने वाले आप लोग हैं। हम बुलाते हैं तो आप भी आते हैं और आप बुलाएंगे तो हम भी आते हैं, तो स्वाभाविक हमें आना पड़ा। और मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ बैठे बैठे मैं 200 लोगों से मिला। पूरे गुजरात में ये जो है सारे लोग सब तरफ जानते हैं। और बहुत अच्छा जो है कि अब जो है वो दौर शुरू हो गया जहाँ पर जो है हम संक्रमण काल से उबर रहे हैं। अभी तक खेती यानी कहते थे भयंकर बड़े बड़े ट्रैक्टर लो, खेती यानी बड़ा फर्टिलाइज़र लो, खाद लो, दवा लो। ये पंच महाभूत कृषि ऐसी खेती है जिसमें मेरा नारा है, किसान को कुछ काम नहीं करना, उसको बोना और घर जाके सोना है। सारा काम पंच महाभूत करेंगे। आप पंच महाभूत को शुद्ध कर दो, बस उनको सजीव कर दो, शक्तिशाली कर दो, संस्कारित कर दो, खेती के लायक बना दो। पंच महाभूत कृषि में खरपतवार उगता ही नहीं है, जो आज बहुत बड़ी समस्या है पूरे दुनिया के लिए, क्योंकि हम साधना कर रहे हैं उनकी। आप उनकी साधना करो, उगेंगे ही नहीं। मेरे सैकड़ों किसान हैं जिनके यहाँ खरपतवार नहीं उगता। जितने किसान हैं जो पंच महाभूत कृषि कर रहे हैं, उनके यहाँ बीमारी आती ही नहीं है। 2500 से ज़्यादा वीडियो, हरा कच्च फसल है ज़बरदस्त। अब ये किसान मिला, वो नाच रहा है, उसकी इतनी बड़ी जो है बाली सामान्य आती है, सामान्य भुट्टा इतनी 1 हाथ लंबी भुट्टा आई सामान्य की। एक किसान है, उसका जो है सरसों का जो है 1 हाथ लंबा जो है सरसों का पत्ता आया, और जो है 11 फुट ऊंचाई आई सरसों। वही भी जो देसी जो 4 फुट होती थी, वो 11 फुट आई 1 साल के साधना में। तो पंच महाभूत की साधना करो, उनको शुद्ध सजीव करो, वो अपने आप आपकी खेती कर देंगे। आपको कुछ किसान को कुछ काम करने की जरूरत, किसान काम कर रहा है मतलब वो गलत कर रहा है। इसलिए किसान काम ना करे, पंच महाभूतों को काम पे लगवाए। और लगवाने के लिए प्रार्थना करनी पड़ती है, सेवा करनी पड़ती है, साधना करनी पड़ती है। तो प्रार्थना, सेवा और साधना करें। भूमि तत्व जो है फसल को बढ़ाएगा, गगन तत्व फूल लेके आएगा, वायु तत्व उस फूल को फल बनाएगा, अग्नि तत्व उस फल को पकाएगा, और नीर तत्व उस बीज के अंदर, फल के अंदर बीज बनाएगा। तो इस तरह से पंच महाभूत काम करेंगे। उसका आधार ये जो है अग्निहोत्र है। अग्निहोत्र शुद्ध गाय की देसी, यानी एकदम देसी गाय चाहिए। जर्सी का इतना भी अंश है, यानी 7वीं पीढ़ी में भी जर्सी गाय का सीमन है, उसका कंडा निगेटिव आता है। तो पॉजिटिव कंडे रखिए, कंडे को अच्छे से तोड़िए। अग्निहोत्र करने के बाद इस भस्म को फिटकरी के साथ मिला के खेत में डालें। देवड़ा प्रोडक्शन की गारंटी केवल 1 फार्मूले से। ऐसे हमने लगभग 150 फार्मूले बनाए हैं। इसमें से बहुत, अभी मेरे पास एक किसान आया था गुजरात का ही मनसुख भाई, वो 6 महीने पुराना छाछ लेके आया था, सुगंध आ रहा था। तो ये कौन सी ऐसी टेक्निक है कि 6 महीने के छाछ में सुगंध आए? आज छाछ को ज़्यादा रख नहीं सकते, छाछ द्रव्य रसायन बनाओ, फार्मूला है। 10 लीटर छाछ में 1 किलो गुड़ डाल के रख दो, बढ़िया सुगंध आएगी। और जहाँ भी स्प्रे करोगे, मोजेक वायरस खत्म हो रहा है उससे, जिसको ख़त्म करने के लिए आज तक कोई फार्मूला किसी कंपनी ने नहीं बनाया। तो ये सब करें। मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे रमेश भाई जी को। छाछ द्रव्य रसायन 6 महीने पुराना, आप सूंघो जरा इसको, इसका पोंछा लगा देंगे ना तो जो काकरोच भाग जाएगा।
देखो सुगंधिम पुष्टि 6 महीने का पुराना छाछ कितना है बताओ मनी भाई, पंजाब से, ये कनाडा रहते हैं पंजाब के, है सुगंध 6 महीने पुराने, ये स्प्रे कर दें खत्म हो जाएगा। देखिए जरा, तो ऐसे आप कितने प्रोडक्ट बनाते हैं? ऐसे जो है किसान अपने घर में बना सकता है, ऐसे 150 प्रोडक्ट है। और जो नहीं बना सकता, मान लो तुरंत में नाइट्रोजन की कमी हो रही है, तो नैनो नाइट्रोजन हमारे 4x है, मतलब 32% नाइट्रोजन है, 4% है केमिकल में, हमारे पास 32% है ऑर्गेनिक में। और अभी तक 7.8% था, अब वो 4 गुना हो गया है। और वो क्या है, जो भी स्प्रे करेगा एकदम से हरा कच्च हो जाएगा। तो जो किसान जो है ये हो जाता है कि भाई मेरा पत्ता हरा नहीं हो रहा है, तो उसका स्प्रे कर ले। ऐसी OKP है, वो फास्फोरस पोटास देता है। ये उन किसानों के लिए जैसे जो अणुजल और फसल गुट्टी बना लेता है, तो कोई ज़रूरत ही नहीं DAP और OKP की भी। लेकिन अगर कोई कहता है भैया मुझे अभी इंस्टेंट जो है फास्फोरस चाहिए, तो OKP का स्प्रे करे, फसल बढ़ जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत साधुवाद। साथियों, यदि आपको सही लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आप भी अपने सफल अनुभव सोशल मीडिया के माध्यम से अपने YouTube चैनल में या तो कहीं पर भी आप डाल के देश के युवा और किसानों के हित में काम कर सकते हैं। ताराचंद जी ने हमें समय दिया, उसके लिए हृदय से उसका आभार, धन्यवाद। जय गौ माता। बढ़िया पंचमहाभूत कृषि करें, सफलता प्राप्त करें। है भाई साहब कि अभी ये जो है अपनी प्राकृतिक खेती का विज्ञान जो है विकसित किया है। ये विज्ञान मैंने लगभग भारत के सभी प्राचीन ग्रंथ और भारत के जो प्रसिद्ध गुरु रहे हैं जो कृषि के, उन सब के पास जा कर के और ये अध्ययन करके हमने ये विकसित किया है। इसका नाम है TCBT कृषि विज्ञान। हम किसान को रसायन मुक्त और बाजार मुक्त करना चाहते हैं। एक भी काम के लिए और रसायन के लिए बाजार न जाए, और किसी भी काम के लिए जो है वो जीवन शैली के लिए भी बाजार न जाए। तो ऐसा पूरा सिस्टम जो है TCBT कृषि विज्ञान में हम शुरू कर चुके हैं। 4 हमारे मोबाइल ऐप है। इस ऐप को आप देखेंगे तो ध्यान में आएगा। 4x है नैनो नाइट्रोजन, 4x मतलब 30% नाइट्रोजन है, वो भी ऑर्गेनिक। फसल में स्प्रे करेंगे तो फसल हरी कच्ची। अभी क्या है, टोटल रासायनिक के बहुत बड़े चक्रव्यूह से निकालने के लिए हमारे पास पूरा का पूरा विज्ञान है कि किसी भी परिस्थिति में अब किसान रासायनिक के किसी भी चक्र में फंस नहीं सकता। कोई भी उसकी मजबूरी हो, हर मजबूरी को हम जो है हल करने की विज्ञान हमारे पास है। और इसका एक डेमो, उसकी शुरुआत हुई अग्निहोत्र से। मैं एक डेमो दिखाता हूँ अग्निहोत्र का आपको। इसकी किताब है, ये निःशुल्क उपलब्ध है PDF में, ठीक है। ये कस्टमर केयर को फ़ोन करें, PDF भी उपलब्ध हो जाएगा निःशुल्क। और ये बुक जिनको चाहिए तो ये बुक भी खरीद सकते हैं। इसमें सारे फार्मूले हैं, ये कैसे भूमि तत्व क्या है, उसके कमी के लक्षण क्या है, और स्थायी समाधान तात्कालिक समाधान क्या है, स्थायी गगन तत्व क्या है, उसके कमी के लक्षण क्या है, उसके स्थायी समाधान और तात्कालिक समाधान क्या है, ये सारा इसमें दिया हुआ है। और इसके आधार पे हमने भूमि उपचार कैसे करना पूरी प्रक्रिया दी है। भूमि उपचार में क्या क्या कंटेंट रखते वो दिए हैं। ऊर्जा जल कैसे बनता है वो कंटेंट हमने दिया हुआ है, ठीक है। सजीव जल कैसे बनता है ये कंटेंट हमने दिया है। जीवाणु जल कैसे बनता है ये कंटेंट हमने दिया हुआ है, ठीक है। फिर पंचगव्य घोल कैसे बनता है ये कंटेंट पूरा दिया हुआ है। भस्म रसायन न्यूट्रिशन 50 पैसे पर ग्राम इसका जो है पर लीटर की इसकी जो है कास्ट है 50 पैसे की, और बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। ऐसी जैव रसायन बहुत अच्छे भी कंटेंट हैं। सडरस ये भी बहुत अच्छा है, इसमें 6 रस की पूर्ति हो जाती है, ठीक है। इससे टेस्ट बढ़ जाता है किसी भी फसल का। अणु जल न्यूट्रिशन मैनेजमेंट कंप्लीट न्यूट्रिशन, यानी इसमें खनिज भी है, मतलब मिनरल्स भी हैं, रस भी हैं, और प्रोबायोटिक, प्रोटीन, एंजाइम, अल्कोहल, एल्कलाइन सब कुछ है इसमें, और जीवाणु भी हैं। तो बहुत बढ़िया रिजल्ट है। 50 पैसे पर लीटर का खर्चा है। फसल घुट्टी ये DAP का बाप है, ज़बरदस्त रिजल्ट है इसके। फसल घुट्टी और अणुजल दोनों को डाल दें, गेहूं का पौधा 8 दिन में जो है 9 इंच बढ़ गया था। इतना बढ़िया, दोनों मिला के डाल दें के साथ ज़बरदस्त ग्रोथ करता है। अन्य द्रव्य रसायन माइकोराइजा इससे डेवलप होता है, जीवाणु बढ़ते हैं, रूट बढ़ जाते हैं। बहुत सरल विधि है ये।
एकदम बड़े बड़े गेहूं के रूट, केले के रूट, गन्ने के रूट, बहुत जड़ बढ़ता है। छाछ द्रव्य रसायन मैंने बताया ही कि ये जो है आपके काम आता है किसका, फंगीसाइड, बहुत अच्छा फंगीसाइड है जो वायरस मोजेक आता है उसको रोकता है। बस इसमें क्या है कि नैनो त्रिशूल मिला के डालना है। तो पर्व नैनो त्रिशूल दो मुझे। ये जो है छाछ द्रव्य रसायन के साथ नैनो त्रिशूल मिला के डालना है। चलो मैं वो दिखा देता हूँ। ये हुमनी गंध रसायन है। वाइट ग्रब की समस्या पूरे देश भर में है, ख़त्म हो जाएगा वाइट ग्रब अगर इसको जो है ये मटका रख दे जून में। ये सामग्री मिला के भर के मटके रख दे। 3G 4G कटिंग है, हर पत्ते में फल आती है। ऐसी फफूंद भक्षक घोल, कीट रोधी जो है रसायन, ये बायोलॉजिकल कंट्रोल है कीटों को रोकने का, फंगस को रोकने का। ये बायोकेमिकल कंट्रोल है फंगस को रोकने का। ये इल्ली को रोकने का बायोलॉजिकल कंट्रोल है। इल्लियों को रोकने का जो है बायोकेमिकल कंट्रोल है। तो इस तरह से किसान के पास जो है सभी तरह के कंट्रोल हैं। ये बीज संस्कार है, बीज को कैसे संस्कार करना। मीठा जल, ये जो है पानी के TDS को ठीक करता है, पानी को मीठा बनाता है। फिर ये जो है हर अमावस्या पूर्णिमा में डालेंगे तो जहाँ आधा HP का मोटर नहीं चल रहा है वहाँ 5 HP का मोटर चलना शुरू हो गया। 6 महीने तक डालना हर अमावस्या पूर्णिमा, भूमि जल इसको बोलते हैं। ऐसे ये सारे उत्पाद हैं जो नहीं बना सकते, वो उत्पाद हम ये जो है भक्षक V+, M+, ये सब घोल बना के डालने के लिए लोगों को देते हैं। ये आपका जो है भक्षक PM+ है निमोटोड के लिए। ये स्टिकर है चिपको। ये बजरंग बाण है इल्ली मारने के लिए। रामबाण है इल्ली जो रस चूसक कीट है। ये इंसेक्टिसाइड है, पेस्टिसाइड ऑर्गेनिक। और ये सब जो है हमारे नीम, करंज, इन तेलों से बनी हुई है। नैनो त्रिशूल ये करंज के तेल से बना है, ठीक है। फफूंद भक्षक पाउडर है पहले डालने के लिए, OKP बताया। जो है ऑर्गेनिक जो है फास्फोरस, पोटास, नैनो नत्रजन, ऑर्गेनिक यूरिया, ठीक है। मही राजा, ऐसे ये सारे जो है फूल बढ़ाने के लिए पुष्प रसायन। गोवर्धन खनिज खाद ये गौशालाओं में बनाते हैं। ये डालते ही फसल में एकदम जान आ जाती है। इसमें सारे अणु, जीवाणु, एंजाइम, ये सब कुछ है इसके अंदर। 25 किलो डालना पड़ता है हर अमावस्या पूर्णिमा। नैनो खनिज, इसमें नैनो जिंक है। सुरपाल जो है और सुपर सॉइल, इसमें भी जिंक और माइक्रो न्यूट्रेंट है। ऐसे सारे उत्पाद जो है ये बनाए गए हैं कैप्सूल कल्चर टेक्निक से। सारे 102 तरह के बैक्टीरिया ये डेवलप करके जो है किसानों को दिया जाता है। अग्निहोत्र पात्र है। ये सक्सेस स्टोरी हमारे किसानों को। किशन शर्मा भिवानी से नाम नंबर हैं। विजय पटेल साबरकाठा से, ये तो अभी यहाँ उपस्थित है। लेखराम यादव, ये 12 लाख रुपए खर्च करके और 12 करोड़ रुपए कमाते 350 एकड़ में, ठीक है। ये सब किसानों की स्टोरी है। ये सब बहुत अच्छा प्रोडक्शन करने। ये निखिल रजक जी हैं, ये भी यहाँ स्टॉल में आज मौजूद हैं। यहाँ बहुत से किसान मेरे से मिलने आए हैं, उनमें से ये किसान हैं। ये सारे किसानों की सक्सेस स्टोरी, जिनकी मिट्टी मक्खन जैसी मुलायम हो गई। ये जो है सभी समाचार पत्रों की सक्सेस स्टोरी है। तो इस तरह से ये TCBT कृषि विज्ञान लगातार मेरे 15 वर्षों के शोध और अनुसंधान के आधार पर विकसित किया गया है। मेरा सपना है किसान बाजार ना जाए किसी भी चीज़ को खरीदने, और उसका जो प्रोड्यूस निकले वो पंच महाभूत युक्त हो, ताकि उसका प्रोड्यूस अन्न कोई खाएगा तो उसको तुरंत स्वास्थ्य लाभ का होगा। और ऐसे बहुत से किसान हैं जिनको स्वास्थ्य लाभ होने लगा है। इस तरह से गोल कंडे जो हैं किसान अपने घर पे बनाएं, ठीक है। ये बहुत बड़ा ना हो तो छोटा भी ना हो, इस तरह से बनाएं और ऐसी धारी धारी लगा ले कैसे भी करके। और इनको जो है आहिस्ता से ऐसे तोड़े, ऐसे तोड़े, ऐसे ये तोड़ना है। देखिए ये ऐसे तोड़े, ऐसे तोड़ना है, ऐसे ये तोड़ना है। और तोड़ करके क्या है, सबसे पहले क्या करना है कि ये जो है चौकोर साइज का एक कंडा यहाँ रखना है। एक जो है यहाँ रखिए बाजू में, और एक बाजू में इधर रख दीजिए, ऐसे ये 2 रखना है। उसके बाद क्या करना है, 2 जो है फिर अपन को ऐसे रखना है, ऐसे ये 2 हमने ऐसे रख दिया ये। उसके बाद आड़ा तिरछा रखते चले जाना है। ये देखिए हम ये रखते चले जाओ, ये जो है दोनों साइड ऐसे रखते चले जाइए। और जितना ऊंचा, क्योंकि अभी किसान को भस्म चाहिए, ये भस्म का जो है बिना अग्निहोत्र भस्म के खेती अब संभव नहीं है। मिट्टी भयंकर निगेटिव हो गई है। तो ऐसे रखते चले जाएं बढ़िया। और सूर्योदय सूर्यास्त के 10 मिनट पहले अग्निहोत्र पात्र को जलाना है। सूर्योदय सूर्यास्त के लिए हमारा ये QR कोड स्कैन करें,
ये सोल किसान ऐप, ये स्कैन करें QR कोड और इसमें उनका टाइम आ जाएगा। टाइम लोकेशन सेट कर ले वो अपने यहाँ, सनसेट और सनराइज़ का लोकेशन सेट कर लें। उस लोकेशन के 10 मिनट पहले इसको जलाना है। कैसे जलाएंगे? तो यहाँ कपूर रख दें, या जो है सोल में वो मिलता है आपका गूगल रख दे, जला दे, 10 मिनट में जल जाएगा। जलाने के बाद इसको ऐसा ढक दे ताकि अंदर लाल अलाव बने। 2 मिनट पहले क्या करना है कि घी और चावल लेना है, 2 भाग उसके करने हैं। 30 सेकंड पहले घी और चावल लेके, बिना टूटा हुआ चावल और घी, और जो है 30 सेकंड पहले चमीटे से, इसके चमीटे से इसको पकड़ करके और इसको बाजू में ऐसे कर देना है, या यहाँ ऐसे कर दे, ये खाली हो जाएगा। इसको यहाँ हृदय में रखे और जैसे ही सूर्यास्त होता है वैसे 2 मंत्र हैं, अग्नये स्वाहा, अग्नये इदं नमः, प्रजापतये स्वाहा, प्रजापतये इदं नमः। बस ये 2 मंत्रों के साथ 2 आहुति। जैसी आहुति डलेगी 7 रंग निकलेंगे स्पष्ट, 7 रंग, पै जानी हप्पी नाला, 7 रंग निकलेंगे। और 7 रंग निकल रहे हैं मतलब सूर्य से भी 7 रंग निकल रहे हैं। परमाणु विखंडन हो रहा है इसके अंदर, 400 डिग्री टेम्परेचर बन जाता है। 5 गैसें निकलती जो मेरे गुरुजी ने बताया। डॉक्टर रामाश्रय मिश्र जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग के चीफ साइंटिस्ट रहे, 25 साल इस पे काम किया उन्होंने अग्निहोत्र पर, ठीक है, माधव आश्रम की प्रेरणा से। तो इससे 5 गैसें निकलती है, एथिलीन ऑक्साइड, प्रोपिलीन ऑक्साइड, बीटा प्रोपी ऑक्साइड, फॉर्मेल्डिहाइड और ऑक्सीजन। एथिलीन ऑक्साइड हमारे हृदय के टेम्परेचर को, धरती के टेम्परेचर को सम करती है, 32 डिग्री टेम्परेचर। प्रोपिलीन गैस वर्षा के लिए उत्तरदायी है। बीटा प्रोपी ऑक्साइड हमारे शरीर में जो है अणु और जीवाणुओं को जोड़ती है, जीवाणु उत्पन्न करती है। फॉर्मेल्डिहाइड कीटाणुओं को खत्म करती है और ऑक्सीजन हमें प्राणवायु देती है। तो जीवन के लिए आवश्यक जो 5 गैसें वो इससे निकलती है। इसलिए भगवान कृष्ण ने अग्निहोत्र को कामधेनु कहा कि ये कामधेनु है। कामधेनु उन्होंने केवल गाय को नहीं कहा, अग्निहोत्र को भी कहा है। इसलिए हर किसान को अग्निहोत्र करना अनिवार्य है। जब तक किसान अग्निहोत्र नहीं करेगा तब तक जो है उसको जो है उसके खेत में खुशहाली नहीं आएगी, उत्पादन में कमी आएगी, वो जूझता रहेगा। अब इस अग्निहोत्र भस्म का एक प्रयोग मैंने बताता हूँ। ये हमने बनाया है एंटी रेडिएशन मोबाइल चिप। ये चिप मैंने बनाया है और ये चिप मैं किसी एक को डेमो करता हूँ। यहाँ कोई अपना फ़ोन निकालो, बाहर आओ। हाँ, एक फ़ोन निकालो, अभी मैं डेमो करता हूँ, ठीक है। ये फ़ोन इनको दे दो। अच्छा, हिलाना नहीं, अच्छे आना चाहिए बिल्कुल, एक नंबर। अब ये जो है देखिए, इनका मैं डेमो करता हूँ। और ये फ़ोन ये हाथ में, पहले तो ये देखो इनके हाथ में अभी कुछ नहीं है। मुट्ठी बंद करो, मेरे ताकत को रोको। और ये मेरे ताकत को रोक रहे हैं आसानी से। बहुत अच्छा तो नहीं रोक रहे, रोको रोको। हाँ, नहीं रोक पा रहे, कोई दूसरा आदमी चाहिए, मोटा आदमी है लेकिन हाँ ताकत से घटा हुआ है। आ जाओ इधर आओ, मुट्ठी बंद करो, मेरे ताकत को रोको, रोको। ये मेरे ताकत को आसानी से रोक रहे हैं। रोक लिया आराम से, बहुत दिक्कत तो नहीं हुई है। कहाँ के रहने वाले? उंदा आसरा के। अब ये फ़ोन जो है, ये फ़ोन पकड़िए आप, आपके पास फ़ोन है? हाँ, इनका, हाँ लो, ये आपका फ़ोन पकड़ो भाई। आपका फ़ोन देखिए, ऐसे इन्होंने फ़ोन पकड़ा, मुट्ठी बंद करो और ये प्लग पॉइंट है एनर्जी के आने जाने का। हमारे ताकत को रोको, खत्म। लगाओ ताकत, लगाओ भाई, ब्रेक फेल लगाओ, ब्रेक फेल हो गया। अब ये जो है इसी अग्निहोत्र भस्म से बना हुआ एंटी रेडिएशन। इसमें और भी चीज़ें है, धतूर है, मदार है, ठीक है, बेल है, ये सब तुलसी का चूरा है, ये सब 7 तरह के रेडिएशन इस प्रकृति में। तो 7 तरह के रेडिएशन ख़त्म करने वाला 7 तरह का जो है एंटी रेडिएशन हमने बनाया है। इसको बोलते हैं रक्षा कवच। तो ये रक्षा कवच इनके इसमें रख दिया। अब ये हाथ पकड़ो जरा, मुट्ठी बंद करो। हाँ, मेरे ताकत को रोको, रोको रोको, जितनी ताकत है रोको, आराम से मेरे ताकत को रोको। हाँ कि ना? अब ये फ़ोन इनके लिए सुरक्षित हो गया। ये इसका कमाल है। कोई और एक व्यक्ति आओ जो हम करते प्रयोग। आओ, मुझे मैं आ रहा हूँ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, इनको आने दो दूसरे। बैक स्टेज में खिलाड़ी। चलो, मुट्ठी बंद करो, रोको मेरे ताकत। ये तो बड़े आदमी जोरदार है। हाँ, सीधे रखो। ये देखो, दोनों हाथ से दबा रहा हूँ इनके पीछे, आराम से मेरे ताकत। राजस्थान के घी का कमाल। हाँ, राजस्थान के घी का। मोबाइल निकालो। हाँ, मोबाइल का है आपका। अब इसमें जो है ये मोबाइल इनको पकड़ाते हैं और मुट्ठी बंद करो और मेरे ताकत को रोको, रोको, हाँ रोको, मेरे ताकत को रोको, रोको,
ये भी ब्रेक फेल हो गया। रोको, उसको रोको, ब्रेक फेल। अब इसमें एंटी रेडिएशन चिप एक लगाते हैं, ये रक्षा कवच जो मेरे गांव में महिलाएं बनाती हैं, ठीक है, ये हम इसमें डाल देते हैं भाई। अभी इसको पकड़ो, मुट्ठी पकड़ो और मेरे ताकत को रोको, मुट्ठी बंद करो, रोको। जितनी ताकत इनकी पहले थी उससे दुगनी ताकत है, ये देखो, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये केवल अग्निहोत्र भस्म, गोबर, तुलसी, बेलपत्र, है ना, वैजयंती, अनंत मूल, इसका कमाल है। ये सब एंटी बेल के पत्ते, ये सब एंटी रेडिएशन की चीज़ें हैं जो शिव जी को चढ़ती हैं। इसलिए हमको अग्निहोत्र करना पड़ेगा, उसका पानी पीना पड़ेगा, ऊर्जा जल। आप ऊर्जा जल पीजिए, आपके गैस कफ एसिडिटी सब खत्म हो जाएगी। खेत में डालिए, मिट्टी पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। तो करिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, ठीक है। अब यहाँ कितने लोगों ने हमारे विषय सुना है, कितने लोगों के पास फ़ोन है? एक तो आप खुद पकड़िए साहब, एक इनको लीजिए, हाँ ये लीजिए, आप भी लीजिए, अपने फ़ोन पे लगाइए, लगाइए, अपने अपने फ़ोन पे लगाइए, लगाओ अपने अपने फ़ोन पे। किसको बच गया? हाँ जी, चाहिए तो ये कितने का आता है उनसे पूछ लीजिए, किसका है, क्या है? आपने देखा पूरा विषय? हाँ जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सबको। आप सबने मेरा विषय सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऊर्जा विज्ञान में अगर कोई एक नाम कहे पूरे भारत में, तो हम दर्शन जी का नाम कहेंगे। और जो हमारी कृषि, जैविक कृषि है, उससे हमारी जैविक शैली को कैसे करना, कृषि को कैसे आगे बढ़ाना और उसको कैसे ऊर्जावान करना और ऊर्जावान उत्पाद लेके आना और उसको हम कैसे फिर खा के अपनी जीवन शैली में लाना, इसके बारे में हमने काफ़ी कुछ सीखा है। और यही कार्यक्रम जी कृषि टेक्निक के तहत ये फैलाते हैं। हम तो खुद हज़ारों फार्मर से मिल चुके हैं जहाँ उन्होंने बम्पर क्रॉप लाए हैं, मतलब 3G 4G टेक्निक से लेके हर टेक्निक हमने काफ़ी कुछ सीखी है। तो मैं चाहता हूँ कि दर्शन जी अपने और हमारे बम्बई में भी काफ़ी बार आए हैं और पूरे भारत में लाखों फॉलोअर्स हैं इनके, एक तो उनके बारे में करें। और ये सोसाइटी है जो प्रमोट करती है एजुकेशन भी, जो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के बारे में, जैविक कृषि के बारे में। और पंचभूत 5 एलिमेंट जो होते हैं हमारे, भगवान जिसे कहते हैं, हम उसी सीखें, भूमि, गगन, अग्नि, वायु और नीर। तो पूरे पंचभूत को कैसे प्यूरिफाई करना और कैसे उसको मतलब ये लाना सही इसमें रखना, ताकि पूरी हमारी पृथ्वी सही हो सके, उसके बारे में हमने सीखा है। हम चाहते हैं और बताएं उसके बारे में। धन्यवाद श्रीराम जी। ऐसा है कि मैं पंच महाभूत कृषि पर काम कर रहा हूँ। पंच महाभूत आप देख रहे हैं, इनको शुद्ध करो, सजीव करो, शक्तिशाली करो, संस्कारित कर दो, ये खेती करेंगे। किसान को खेती करने की ज़रूरत नहीं है, खेती पंच महाभूत करते हैं। इन्हीं पंच महाभूतों ने पूरी प्रकृति को बनाया है, वैसे ये खेती को भी बनाएंगे। बस हमको इनको बनाने लायक रखना है। हमने मिट्टी को जो है बर्बाद कर दिया है, उसको ख़राब कर दिया है, उसका जो है भौतिक, रासायनिक, जैविक संरचना खत्म कर दिया। मिट्टी से पंच महाभूत निकल गए हैं, मिट्टी में भूमि तत्व कम हो गए हैं, गगन तत्व नहीं है, कॉम्पैक्ट हो गई मिट्टी, वायु तत्व भी नहीं है, ठीक है, कॉम्पैक्ट है मिट्टी। अग्नि तत्व जो है मिट्टी का घट गया है, जिंक, मैग्नीज, कॉपर, नहीं पूरे भारत की बात कर रहा हूँ मैं। और नीर तत्व भी मिट्टी में पानी पकड़ने की क्षमता घट गई है। तो ऐसा है कि हमने पंच महाभूतों के जो है उनके जो है उनको बहुत क्षति पहुंचाई है। अब वो खेती नहीं कर रहे, अब खेती किसान कर रहा है। और किसान कर रहा है तो उसको समय से पानी देना पड़ेगा, समय से खाद देना पड़ेगा, समय से उसको जो है सारा चीज़ खुद करना पड़ेगा। तो भाई किसान क्यों खेती करे जब पंच महाभूत खेती करने को तैयार खड़े हैं, बिना पैसा लिए, है ना, बिना मजदूरी लिए और बिना जो है आपसे कुछ कहे, आप क्यों किसान पंच महाभूतों की सेवा करें। और संभवतः किसान रूपी इंसान को भगवान ने इसीलिए इतनी ताकत दी है कि वो पंच महाभूत कृषि करे। और हमने ये किया है, हमारे रिकॉर्ड प्रोडक्शन, हमारे तमाम जो किसान हैं, आप देख रहे होंगे, ये किताब है, इसमें इन सब किसानों के नाम नंबर हैं कि एक एक किसान ने जो है, एक किसान 12 लाख रुपए प्रति साल खर्च करके और 12 करोड़ का टर्नओवर है,
तो ऐसे सब किसानों के नाम नंबर इसमें हैं। ये किसान लेखराम 12 लाख रुपए सालाना खर्च है 350 एकड़ में, केवल 12 लाख। पहले रासायनिक खेती करते थे तो 110 एकड़ में 45 लाख प्रति एकड़ का खर्चा था, 110 एकड़ में 2018 का इनका है। अब ये 350 एकड़ में केवल 12 लाख खर्चा कर रहे हैं और 12 करोड़ रुपए का सालाना इनका टर्नओवर है। वैसे ये सारे किसान हैं, ये सारे किसानों का टर्नओवर अभी 10 गुना बढ़ा हुआ है और लागत 10 गुना घटा हुआ है। इतना जो है अंतर है। तो ये सारे किसान पंच महाभूत कृषि करें, इसको संक्षिप्त में खेती में कितना कष्ट हमें गया तो हमारा हृदय पड़। ये आपकी जो है फसल को दुगना करने में 50% आपको ये बात ऐसे 10 मिनट पहले ये टाइम लोकेशन सेट करना शुरू 10 मिनट पहले इसको जला बस हाँ।